भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। हर रात चांदनी रात नहीं होती है, हर मुलाकात सौगात नहीं होती है। मेघ को देख कर घट का नीर बहाने वालों, हर मेघ में बरसात नहीं होती है। यूं तो हर आँख नहीं, यूं तो हर आँख बहुत रोती है, पर हर बूंद यश्क नहीं होती है। जो रोते ज़माने के गम को देख कर उस आँख से गिरे तो आंसू नहीं वो मोती है। कि दिन कैसे होंगे गम के यहाँ, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ। वो ऋषि जब चल के आया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ। ऋषि जब चल के आया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ। ऋषि जब चल के आया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ। अंधविश्वास में होके अंधविश्वास में होके अंधे लोग दर दर भटकते होंगे। लोग दर दर भटकते होंगे। जड़ पूजा में लगकर सर को पत्थरों में पटकते होंगे। जाल में अपने दूरतों ने सारे जग को फंसाया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ। ऋषि जब चल के आया होगा, दिन कैसे होंगे गम के यहाँ। लाश नंगी यहाँ बिन कफन के, लाश नंगी यहाँ
जाती होंगी। युग में परतंत्रता के बिलख कर मानवता कराती होगी। क्रांति का बिगुल फिर देश में देवता ने बजाया हो। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ ऋषि जब चल के आया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ। बाल विधवा जवानी में जिनकी, बाल विधवा जवानी में जिनकी आंसू गालों पे डलती होंगी। आंसू गालों पे ढलती होंगी। कुछ 16 बरस की बूढ़े पिया संग कर को मसलती होंगी। कुछ 16 बरस की बूढ़े पिया संग कर को मसलती होंगी। बूढ़े के मरने पर चिता में दुल्हन को जलाया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ ऋषि जब चल के आया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ ऋषि जब चल के आया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ। वेद ईश्वर का किसको पता था। वेद ईश्वर का किसको पता था। सब अपनी 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 बस अपनी अपनी गाते होंगे। सब अपनी अपनी गाते होंगे। जग विरोधी था कर्मठ मगर कुछ उसके नजदीक जाते होंगे। जग विरोधी था कर्मठ मगर कुछ उसके नजदीक जाते होंगे। धन्य थे वो लोग सब जिन्होंने ऋषि का दीदार पाया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ ऋषि जब चल के आया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ ऋषि जब चल के आया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ ऋषि जब चल के आया होगा। दिन कैसे होंगे गम के यहाँ। गांव में जाकर मेरी आवाज पहुंच रही है। सभी सज्जनों से निवेदन है कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंच करके बाहर से आए हुए विद्वानों के विचारों को सुने और लाभ उठाएं। ये जो शुरुआत में जो कार्यक्रम देता है ना, सबसे पहले मैं सच कहूं तो ये ऐसी बात है, अब चढ़े हुए तोए पे तो रोटी को ही सेक लो है जी। पर तवे को गर्म करने के लिए, तपाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े है जी। ईंधन लगाना पड़े, लकड़ियां जलानी पड़े, आग लगानी जलानी पड़े, तब तवा गर्म और तब रोटी सीखे।
और चढ़े हुए तो वे तो रोटी घोष रखने भाई, ये बात है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि प्रारंभ में जो बोलता है उसके दिमाग में कई होती है बातें कि सुनने वाले तो है नहीं, क्या सुनाऊं, ये भी दिमाग में है, सुनने वाले तो है नहीं, मैं क्या सुनाऊं। पर ये बहुत तजुर्बा, बड़ा अनुभव है हमारा, बहुत 30-35 सालों का, कि हम 2 आदमी सामने बैठे हो तो भी अपनी बात कह जाते हैं, और 2000 हो तब भी कहने का जो मादा है वो हमारे अंदर है। तो खैर धीरे धीरे यहाँ पर उपस्थिति हो जाएगी। अब भी आप कम नहीं है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छी संख्या में बैठे हैं। तो कुछ बात में जैसा 15-20 मिनट का समय है आपके सामने रखूं। सुनने के 2 तरीके हैं सज्जनों, माताओं। पहले जो कोई वक्ता बात कहता है ना, उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। इसने कहा क्या है वक्ता ने, उसको ध्यान से सुनो और उसके ऊपर विचार करो, चिंतन, अमल जिसको कहते हैं। और वो बात अच्छी लगे तो क्या करना चाहिए? तीसरा काम, जीवन में धारण करना चाहिए, जीवन में लागू करना चाहिए। और किसी वक्ता ने कोई बात कह दी, आपने सुनी, इस कान से सुनी, दूसरे से बाहर निकाल दी, तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। फिर तो वो हाल हो जाएगा, हरियाणा में क्या है एक बात, कि दोनों दिन से गए पंडे, हलवा मिलन मंडे, ना तो कहने का लाभ और ना सुनने का। एक 2 मिनट की बात याद आ गई मुझे, फिर एक भजन सुनाता हूं आपको। एक बार एक कवि सफर में जा रहा था सज्जनों, गर्मी का मौसम था, बड़े जोर की प्यास लगी कवि को।